Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 2, fundamentals of operating system. So today we will discuss the topic operating system, ठीक है, which is further classified into two categories. Number one is single user operating system and multi user operating system. So first of all we will discuss single user operating system, ठीक है. Operating system that is used by a single user at the same time is known as single user operating system. ये वो operating system होता है जिसको सिर्फ एक ही user जो है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है. जैसे हमारे घर में लैपटॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं, पीसी है, लैपटॉप है, ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसको एक ही बंदा यूज़ कर रहा है, तो जो एक ही पर्सन यूज़ करेगा, एक ही यूज़र यूज़ करेगा, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता. लाइक अगर मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं उसमें से हार्डवेयर किसी और को शेयर तो नहीं करूँगी ना, किसी और कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसको शेयर नहीं करूँगी मैं हार्डवेयर को, ठीक है. क्यों? क्योंकि मेरे पास वो है ही सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वे ये किसी भी किस्म के रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर नहीं करते, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, ये कोई भी रिसोर्सेज शेयर नहीं करते, ठीक है. सो द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सच एज सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर नॉट शेयर विद अदर कंप्यूटर्स. इट इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स. ये जो आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा हुआ है ये आपके पास माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप आपके पास माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है. अब मोबाइल की एग्जांपल हम ले लेते हैं. मोबाइल भी हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, मेरे अलावा तो कोई और उस मोबाइल को लेके या एट अ सेम टाइम मैं भी यूज़ कर रही हूँ उस मोबाइल को और उसने भी अटैच किया हुआ है मेरे मोबाइल के साथ, रिसोर्सेज शेयर कर रहा है, तो वो तो जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना. रिसोर्सेज तो शेयर नहीं होंगे मेरे मोबाइल से किसी में, ठीक है. मोबाइल की एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको. ओके, यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड. आप एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स भी जो हैं वो ऑन कर सकते हैं, ठीक है. लाइक आपने यूट्यूब ऑन की हुई है, उसके साथ आप फेसबुक ऑन कर लें, तो आप एक या एक से ज़्यादा जो हैं वो प्रोग्राम्स को ओपन भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने स्विच करना है दोनों प्रोग्राम्स में तो आप इजीली स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी. ऑब्वियसली ये जो हमारे पास ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनको जो है ना, इनको मेमोरी कम चाहिए होती है. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को ह्यूज अमाउंट में जो है या ह्यूज नंबर में उसको जो है वो मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती. और ये जो हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये लेस कॉस्ट होते हैं, मतलब इनकी कीमत कम होती है, ठीक है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये डॉस की एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास जो सिंगल यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. आप विंडो 95 की ले लें, ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडो एक्सपी हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडो 7 जो है वो हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको सिर्फ एक ही यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर सकता हो, ठीक है. Let's move to multi-user operating system that allow many users to use a computer at the same time is known as multi-user operating system. आपके पास multi-user operating system में एक कंप्यूटर को, ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सिंगल यूज़र में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था. सिंगल यूज़र में जो यूज़र होता है सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र्स उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है. It allows many user to log into a big computer and run different programs at the same time, ठीक है. होता ही है मल्टी यूज़र में कि आपके पास पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और उन पावरफुल कंप्यूटर्स को एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा यूज़र यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. किसी ने इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करना है, किसी ने आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करना है, किसी ने मेमोरी यूटिलाइज़ करनी है, तो वो इजीली मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है. इट शेयर द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर विद अदर यूज़र्स ओवर द नेटवर्क, ठीक है. जो हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर होता है ना, एक बिग कंप्यूटर होता है, उसके रिसोर्सेज को मतलब उसके मेमोरी को वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है. उसके साथ अगर हम एक प्रिंटर अटैच कर दें उस पावरफुल कंप्यूटर के साथ, तो वो बजाय इससे कि मुझे 3 कंप्यूटर्स के लिए अलग से प्रिंटर ख़रीदना पड़े, मैं एक ही इस पावरफुल कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर लेती हूँ, ठीक है. अब वो प्रिंटर जो है बाकी 3 यूज़र्स जो भी हैं वो भी ईजिली इसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे, ठीक है.
नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इनको यूटिलाइज करते हैं, या हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंप्यूटर्स भी जो या यही कंप्यूटर्स होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज, जैसे यहाँ पे यूज़र जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज भी हो गए या फाइल्स वगैरह हो गई, कुछ भी वो है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अ पर्सन नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटर इज पॉसिबल फॉर असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर्स नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। आप जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रॉपरली एक नेटवर्क बनता है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हर एक कंप्यूटर को, जितने भी यूज़र्स यहाँ पे अटैच हुए हैं हर एक को अपना पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। इट रिक्वायर्स अ पावरफुल सीपीयू, लार्ज मेमोरी एंड लार्ज हार्ड ड्राइव्स जो दूंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास एक सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर या आपको मिनी कंप्यूटर्स में ही ये पावरफुल मेमोरी मिल सकती है, ठीक है। तो जब आपने लार्ज नेटवर्क बनाना हो, बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाना हो, तो उसके लिए आपको पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। सीपीयू आपके पास पावरफुल होना चाहिए, मेमोरी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। और हार्ड ड्राइव्स आपके पास, क्योंकि हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे सब कंप्यूटर्स, ठीक है। ये जितने भी यूजर्स हैं ये अटैच हुए हैं, ये हार्ड ड्राइव, सीपीयू, ये मेमोरी वगैरह को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, ठीक है। ऑब्वियसली ज़ाहिर है एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जब रन होंगे तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी हमारे पास, ठीक है। टाइम शेयरिंग में ये होता है कि एक यूज़र अपना डाटा जो है वो जब एग्जीक्यूट करवा लेता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा लेता है तो फिर सेकेंड यूज़र का जो है ना वो डाटा जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, या उसके डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करना पड़ता है। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे ना अगर 5 कंप्यूटर हैं और एक पावरफुल कंप्यूटर के साथ वो अटैच हुए हुए हैं 5 कंप्यूटर्स, तो आपको तो इसमें होता ये है कि हर एक यूज़र को के लिए ना टाइम यूटिलाइज हुआ होता है, ठीक है। जो पहले क्यू में हुआ को जो भी टास्क पहले क्यू में होगा वही जो है सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ एनटी, ये विंडोज़ के नेम है जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब यही आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। विंडो एंटी वर्क स्टेशन है ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिक्स इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसको एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो एट द सेम टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट, हमारे पास बहुत ही पॉपुलर है लिनक्स वगैरह, ठीक है। सो आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।